आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली ब्रेड के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज का हमारा विषय है क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने हमें हमारे पापों से बचाया है। कितना इंटरेस्टिंग है आज का ये टॉपिक जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। और आज का डेली ब्रेड हमें सिखाता है कि सच में परमेश्वर के उस बलिदान के द्वारा हमें एक ऐसा जीवन मिला है जो जीवन परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। वो जीवन पाप रहित है। यदि आप पुराने नियम के जितने भी नबियों को देखते हैं, परमेश्वर ने हर समय में उनसे बात की और उनसे वचनों के द्वारा उनसे कहा कि जाकर मेरे प्रजा के लोगों को बताओ, जाकर मेरी प्रजा के लोगों को सिखाओ। और बार बार जब वो परमेश्वर के वचन को बताते थे, सिखाते थे, तो लोग समझ नहीं पाते थे। और एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर ने काफी टाइम तक मनुष्य से कोई बात नहीं करी, कोई किताब नहीं भेजी गई, कोई नबी नहीं भेजा गया, कोई परमेश्वर का दास नहीं भेजा गया। और जो बाइबल के अंदर आप नए नियम और पुराने नियम के अंदर जो आप खाली पेजेस को देखते हैं, वो जो पेज हैं एक्चुअल के अंदर वो समय था साइलेंट पीरियड, जब परमेश्वर ने मनुष्य को कोई संदेश नहीं भेजा। अब स्वर्ग से कोई भी संदेश इस पृथ्वी पर मनुष्य के पास नहीं भेजा जा रहा था। और तब जब हम यूहन्ना की इंजील को देखते हैं, हमें वहाँ पे पहला मैसेज देखने को मिलता है। जो परमेश्वर का वचन आदि में था, अब वो वचन देहधारी हुआ है। जब वो वचन देहधारी होता है, प्रभु का वचन कहता है, वो बढ़ना शुरू करता है, वो बढ़ना शुरू करता है, वो लोगों के बीच में जाना शुरू करता है। और लोग प्रभु यीशु को देख करके बदलना शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े काफिले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने शुरू हो जाते हैं। और ये होता है कि तमाम दुनिया प्रभु यीशु को फॉलो करना शुरू करती है। और फिर एक समय आता है, जो समय था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों से, हमारे अपराधों से हमें छुटकारा दिया। ये क्यों करा परमेश्वर ने? कई बार सवाल ये आता है कि परमेश्वर ने अपनी जान को क्यों दिया? क्यों खुदावंद यीशु मसीह उस दर्दनाक मौत को सहते हैं? क्यों खुदावंद यीशु मसीह उस लानत को अपने ऊपर लेते हैं? जवाब हमें मिलता है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण अपराधी ठहराया गया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई गुनाह नहीं था। बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। पवित्र आत्मा के माध्यम से वो कुंवारी के पेट में पड़ा। और बाइबल कहती है वो कभी भी गुनाह को जानता नहीं था। इवन गुनाह से उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, क्योंकि मेरा खुदावन पाकीज़गी का खुदा है। वो पवित्रता के अंदर वास करता है। और बाइबल उसके बारे में कहती है वो पवित्र परमेश्वर है। और यहाँ तक कि खुद जब मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी, तब वहाँ पर कहा, जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। और अब हम देखते हैं वो पवित्र परमेश्वर हमारे लिए अपराधी बन चुका है। कारण है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि उसके जो गुनाह, हमारे गुनाह जब उसके ऊपर डाले गए, तो हम उसके लहू के माध्यम से अपने अपराधों को भुला सके, हमारे अपराध वो हमसे मिटा सके। और यशाया 1:18 कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे गुनाह लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और अगर तुम्हारे गुनाह अग्रवनी रंग के भी हों तो भी वे ऊन के समान उज्जवल हो जाएंगे। परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहते हैं। और आज का ये मैसेज परमेश्वर हमें देता है कि सच में उसके सलीब पर चढ़ाए जाने से आपने और मैंने
आशीष को पाया है, आपने और मैंने एक गिफ्ट को पाया है, और वो गिफ्ट है कि हम सब अब परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। अब आपके और मेरे लिए एक खुशखबरी है, हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि अब हम स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है, हमारे लिए वो गुनाह की मुआफ़ी को उसने दिया है, ताकि अब अपने गुनाहों से आप छूट करके परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकें। उस डाकू के गुनाह को प्रभु यीशु ने माफ़ करके ये दुनिया को साबित किया कि मेरे पास अधिकार है, मैं किसी को भी स्वर्ग ले जा सकता हूँ। आप जज ना करें कि कौन स्वर्ग जाने वाला है, आप जज ना करें कि कौन किसके साथ परमेश्वर क्या न्याय करने वाले हैं, क्योंकि न्याय केवल परमेश्वर हैं और न्याय केवल परमेश्वर का ही अधिकार है। और बाइबल कहती है वो खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है, और आपको और मुझे उसके न्याय पर विश्वास करना है। बाइबल कहती है जब उसने सलीब से कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसका मतलब था कि अब कोई जजमेंट उसके लिए नहीं है, पर अब सीधा वो परमेश्वर की बादशाही के अंदर दाखिल हो सकता है। और खुदावंद जब किसी को अपनी बादशाही का वारिस बना दे तो फिर कौन है कि उसको जहन्नुम का वारिस बना सके? कोई भी नहीं अजीजों जो आपको और मेरे को वहाँ से अलग कर सकता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे ये कहना चाहता है, आज आपको ये सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर उस मृत्यु को इसलिए दिया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा आप अपने अपराधों से क्षमा पा सकें। परमेश्वर ने आपके और मेरे गुनाहों को अब माफ़ कर दिया है। यीशु के लहू के माध्यम से आप और मैं अब पाक और साफ हैं, और अब हम पवित्रता के अंदर वास कर सकते हैं। एक छोटी सा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। जब आप पुराने नियम को देखते हैं, पुराने नियम का जब आप अध्ययन करते हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो महायाजक था वो अपनी प्रजा के लिए, बनी इज़राइल के लिए एक बारी क्या करता है, एक निर्दोष मेमने को, उसके लहू को लेकर के अति पवित्र स्थान के अंदर जाता है और वाचा के उस संदूक के ऊपर उस लहू को लगाता है और ये अहद बांधता है कि वो गुनाह आपसे मुआफ़ हुए, उनके हर एक गलती, हर एक अपराध अब परमेश्वर माफ़ कर देगा। और बाइबल कहती थी ये माफ़ी पाने का एकमात्र सहारा था। पर जब आपका और मेरा खुदावन अपने आप को एक निर्दोष मेमना करके उस सलीब पर बलिदान चढ़ाता है, तब आप और मैं अपने गुनाहों से छुटकारा पाया है। अब ये बार बार कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी, अब बार बार कोई मेमने वध नहीं किए जाएंगे, पर अब एक ही मेमना है जो हमारे लिए वध हुआ और वो हमारे लिए आशीष का कारण बन गया, और वो मेमना और कोई नहीं। जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में उस मेमने को देखता है तो वो कहता है मैंने एक वध किया हुआ मेमना देखा है। वो वध किया हुआ मेमना और कोई नहीं पर केवल और केवल खुदावंद यीशु मसीह हैं, और उसके उस बलिदान के द्वारा आप और मैं अनंत जीवन को पाते हैं। तो आज जब आप परमेश्वर के उस बलिदान को स्मरण करते हैं तो आप याद करें यीशु को उस सलीब लेने की क्या ज़रूरत थी, यीशु को उस सलीब पर अपनी जान देने की क्या ज़रूरत थी, यीशु को अपना लहू बहाने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत थी क्योंकि आप और मैं गुनाहों में डूबे हुए थे, आप और मैं बदकारियों के अंदर डूबे हुए थे, आप और मैं गुनाह में इस कदर से मशरूक थे कि हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं था। पर यीशु मसीह एक राइट टाइम पर आते हैं और अपनी जान को देते हैं और दुनिया में एक टेस्टमनी को खड़ी करते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, और अपनी जान को दे करके वो अपने प्रेम को हमारे बीच में साबित करते हैं। आज का वचन हमें ये सिखाता है क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने हमें हमारे पापों से बचाया है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।